नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। क्वेश्चन बोल रही है दोस्तों, 120 विद्यार्थी की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। चलिए, ये बॉय हो गए और ये गर्ल हो गए। 45% लड़कियां हैं, 100 में से अगर तो 55 लड़के हो गए। चलिए आगे क्या बोलती है दोस्तों, यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 64 है और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है। लड़कियों के द्वारा 64 है और लड़कों के द्वारा 46 है। इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लोग रेशियो में बांट देते हैं। ग्यारह रेशियो 9 के रेशियो में ये आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, दोनों में से जो छोटी रहेगी, तो छोटी कौन है, 46 छोटी है। 46 को अपन यहां लिख दिया। कितने की अंतर है, 8 की अंतर है। तो ये 8 को ले जाके मल्टीप्लाई कर देगा 9 से, 72 अपन टोटल कितनी है दोस्तों, रेशियो टोटल कितने निकाले हैं अपन, 20 निकाले हैं। चलिए अब ये क्या हो गया, 46 प्लस इसे डिवाइड कीजिएगा तो 3.6 आएगी। तो ये हो गया 49.6। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं दोस्तों। गर्ल और बॉय का रेशियो दिया हुआ था, गर्ल्स का 45 दिया हुआ था और बॉयज का 55 दिया हुआ था। इनका औसत था 64 और बॉय का औसत था 46। इसे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले अनुपात में बांट दिया दोस्तों, ताकि ये सिंपल हो कैलकुलेशन में। तो 11:9 के अनुपात में बांट दिया। दोनों में से दोस्तों जो छोटी रहती है औसत का, उससे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद कितनी बड़ी है दूसरी वाली संख्या, तो 8 बड़ी है। तो ये 8 को इधर साइड वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 72 अपन टोटल 11 और 9 20 हो गई दोस्तों। तो ये 46 प्लस इसे डिवाइड कीजिएगा तो 3.6 आएगी, टोटल 49.6 आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी हुई है, माता पिता और पुत्र की औसत आयु 33 वर्ष है। चलिए, फादर मदर कितनी है, 33 वर्ष है। निन्यानवे वर्ष हो गया दोस्तों, औसत आयु दी हुई है। आगे बोल रही है, बेटे की लव मैरिज हो जाती है और अब परिवार की औसत आयु 30 साल हो जाती है। बेटे जो है वो लव मैरिज कर लेते हैं। चलिए, फादर मदर सन और एक वाइफ आ जाती है। कितने हो जाते हैं, 30। वाइफ आ गई तो एक आदमी बढ़ गया, तो 4 हो गए। तो दोस्तों यहां से वाइफ की उम्र कितनी निकल गई, 21 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, उनकी प्रेम विवाह से नाराज उनकी मां घर छोड़ दिया, लेकिन सास परिवार में शामिल हो जाती है। मम्मी जाती है तो उसकी जगह पर उसकी सास आ जाती है, जिनकी उम्र उनकी बेटी से 25 वर्ष अधिक है। उनकी सास की उम्र उनकी वाइफ से 25 वर्ष अधिक है। तो सास को दोस्तों हम एस डैश ले लेते हैं। सास की कितनी हो जाएगी, 21 उसकी बेटी की प्लस 25, 46 वर्ष सास की उम्र हो गई। आगे बोल रहा है दोस्तों, फिर अब परिवार की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। फिर मां की आयु का पता लगा है। चलिए, एस डैश प्लस फादर प्लस सन प्लस वाइफ, 28 वर्ष हो जाती है।
112 हो गया। अब चलिए यहाँ रख देते हैं, सास की जगह 46। फादर का नहीं पता, सन का नहीं पता, वाइफ का कितना है 21। फादर प्लस सन इज इक्वल टू 67। फादर प्लस सन इज इक्वल टू 45 वर्ष हो गया दोस्तों। तो बोला माँ की आयु कितनी है, तो दोस्तों ये वाली अब यहां रख देते हैं। मदर प्लस फादर प्लस सन इज इक्वल टू 99 है। तो मदर का नहीं पता है, 45 है दोस्तों ये। तो मदर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 99 माइनस 45, यानी कि मदर बराबर हो जाएगा दोस्तों 55 वर्ष। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, थोड़ी लंबी थी मगर बहुत अच्छी लगी दोस्तों बनाने में। इस तरह की क्वेश्चन दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बोल रही है दोस्तों, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिनमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। लड़कों की लड़कियों से अधिक है, लड़के हमेशा आगे रहते हैं। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है? चलिए देखते हैं दोस्तों। बॉय का दोस्तों 33 सही 1/3 है, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। आगे बोल रहा है दोस्तों, लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3 है, यानी कि लड़कों का ज्यादा है इसमें दोस्तों, लड़कियों की कम है। तो इसको रेशियो में बांट देते हैं 5:3 में। इसे भी रेशियो में बांट दिया दोस्तों। अब क्या करना दोस्तों, ऐसे में कुछ नहीं करना दोस्तों, साइड को इधर से मल्टीप्लाई करना है, इधर से मल्टीप्लाई करना है। 3 दूना 6 प्लस 5 एकम 5 हो गया दोस्तों। और ये कितना टोटल 3 है, अपॉन 3 कर दिया, कितना हो गया 11/3। आगे दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा? चलिए 11/3 बराबर अगर 66 दिया हुआ है तो 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66। 1 यूनिट बराबर 18 आया आपको। तो किसका मांगा है? गर्ल्स का मांगा है। गर्ल्स का कितना? गर्ल्स का यहाँ 3 है, तो गर्ल्स का हो जाएगा 3 यूनिट 54। चलिए यहां गर्ल्स कर देता हूं। गर्ल्स का क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा इसका आंसर। फिर से मैं समझा देता हूं दोस्तों, बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो जो था वो 1/2 का रेशियो था। उसके बाद दोस्तों इनका जो परसेंटेज था दोस्तों, वो बॉयज का परसेंटेज दिया हुआ था दोस्तों आपका 66 सही 2/3%। तो दोस्तों इसे भी हमने रेशियो में निकाल दिया, 5:3 का रेशियो में दोस्तों ये आ गया। उसके बाद दोस्तों दिया था कि सारे के सारे यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है, सभी का अगर औसत स्कोर 66 है तो गर्ल्स का निकालने बोला था दोस्तों।
तो अब औसत स्कोर कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने पिछले क्लास में बताया दोस्तों, देख लीजिएगा जाके। और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 + 5 11/3 बराबर है 66 के। तो 1 यूनिट बराबर आ गया दोस्तों 18। तो गर्ल्स का कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर 54 आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। लड़कों की औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों? कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सी लॉजिक जो बताया दोस्तों वैसा ही करना। बॉयज और गर्ल्स का कितना दिया दोस्तों? 10⁻11 दिया हुआ है। आगे बोल रहा हूं दोस्तों, प्राप्तांक इनका 69 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। यानी कि अधिक किसकी है? लड़कों की अधिक है दोस्तों। तो चलिए इसे भी वही करेंगे। लड़कों का 6:5 हो गया, 20% अधिक है गर्ल्स का। गर्ल्स से 20% अधिक है तो गर्ल्स का 5 होगा, तो बॉयज का 6 होगा दोस्तों। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, बस वही लॉजिक लगाइए। 11×5 = 55 प्लस 60/21 कितना हो गया दोस्तों? 115/21। इनका वैल्यू दोस्तों क्या दिया हुआ? 69 के बराबर। किसके बराबर है? 69 के बराबर। 23×5 115, 23 दिया 69। तो दोस्तों यहां से 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 63/5 आ गया 1 यूनिट बराबर। ठीक है, तो कितने लड़कों के निकालने बोले हैं? तो लड़कों का कितना है दोस्तों? 6 है। तो आ जाइए, बॉयज का हो जाएगा 63/5 × 6। ये है दोस्तों। फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों, बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो 10⁻11 दिया हुआ था। और क्वेश्चन बोल रहे थे दोस्तों कि लड़के जो है वो लड़कियों से 20% अधिक ला रहा। तो लड़कियों का अगर 5 है तो 20% उसका 6 होगा, तो 6:5 के रेस में से हमने डाल दिया दोस्तों। अब पुराना क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि क्या करना होता, मल्टीप्लाई करना होता। तो 11×5 = 55 प्लस 10×6 = 60 बाई टोटल जो भी रहता है दोस्तों, टोटल डिवाइड कर दिया। तो 115/21 ये किसके बराबर है? तो 69 के बराबर है। तो यहां से हमारा 1 यूनिट बराबर आ गया 63/5। तो निकालने बोला बॉयज की, तो बॉयज का दोस्तों 6। तो ये 1 यूनिट बराबर है 63/5। तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 63/5 × 6। इससे दोस्तों हो गया 75.6। चलिए दोस्तों आगे की प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बोल रही है 33 संख्या का औसत 74 है। पहले 17 संख्या का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्या का औसत 77.2 है। तो चलिए
33 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 74 है। और ये पहला 17 जो है उनका दिया 72.8 और लास्ट का जो है उनका दिया 77.2। तो दोस्तों बोल रही है यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा गया तो शेष संख्या क्या होगा। यहां देखिए दोस्तों टोटल 33 है और यहां हो रहा हमारा 34, तो एक अधिक हो रहा है। तो क्वेश्चन बोल रही है दोस्तों कि अगर 17वीं संख्या को अगर बाहर निकाल देंगे, 17वीं संख्या जो है क्या पता नहीं है हमें, तो उसे अगर बाहर कर देंगे तो उनका औसत क्या होगा दोस्तों, यही बोल रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं। हाँ, इससे दोस्तों ये कितना कम है, तो ये है 1.2 कम है और इससे ये कितना कम है, 3.2 ये अधिक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका अंतर कितना आ गया, तो अंतर दोस्तों इसका 2 आ गया। चलिए 17वीं संख्या का निकालना है दोस्तों, तो 17वीं संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2 × 17 = 34 आ गया दोस्तों। तो चलिए जैसे करते हैं वही करना है फिर से। दिया हुआ कितना 74 + 34 = 4 4 8 10 108। अब बोला कि 17वीं संख्या को अगर हम निकाल देते हैं तो क्या होता है। चलिए निकाल देते हैं। इधर आ जाता हूं दोस्तों, इधर देखिएगा टोटल कितना था 74 था, माइनस 17वीं संख्या कितनी थी दोस्तों 34। एक 17वीं को निकालेंगे तो बाद में बचेगी कितनी दोस्तों, टोटल 33 थी, इसमें से एक 17वीं को निकाल देंगे बचेगी 32, तो ये 32 आदमी में आ जाएगा दोस्तों। 16 और ये 17, तो दोस्तों 74 - 17/16 = इसे मैं काट के ही कर देता हूं दोस्तों 1.06 75.06 सॉरी दोस्तों 72.94 ये हुई दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए हैं, तो सही औसत क्या है। सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। 50 छात्रों के कितने थे दोस्तों 65 थे। बाद में पता चला कि एक लड़का का 83 मार्क्स आया है, बाय मिस्टेक उसे 38 लिख दिया है, तो कितना हो गया ये 5 ये 4। 45 नंबर दोस्तों कम लिखा हुआ है, 45 नंबर ये ज्यादा लाया था दोस्तों। ये लाया है इतना मगर वो गलती से बाय मिस्टेक इतना चढ़ा दिया, तो 45 नंबर का इंक्रीज करेगा दोस्तों टोटल में, एवरेज में। अगर लड़का इतना लाता और इतना नहीं लेता तो फिर दोस्तों उसमें डिक्रीज करेगी वैसे केस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर इंक्रीज किया, टोटल बच्चे कितने थे दोस्तों 50 बच्चे हैं।
ये हो गया 0.9, कितना हो गया 64 दशमलव। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर करें दोस्तों, बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।